और ये वही लोग हैं जो आपके घर के गंदे कचड़े को सफाई करके आपके घर को स्वच्छ बनाते हैं। लेकिन तब क्या हो जब इनके घर में रोटी ना आए, ना इनकी वेतन वृद्धि हो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब शाम को हम सब्जी लेने के लिए सोचते हैं तो उसमें 50 रुपए का सब्जी है, 50 रुपए यानी जेब में 5 पैसा नहीं तो 50 रुपए कहाँ से निकालेंगे। सुपरवाइजर होते जो होंगे उनके पास तक ये सूचना होगी, वो खड़े होते हैं साथ में। वो तो कभी भी नहीं, हम लोग को कंप्लेन बता देता है कि फोन कर देता है, चले जाता है। अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक हमारा जो पुराना पैसा जो खाया है ब्याज के सहित नहीं डाला जाता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। 8,000, 10,000, 11,000 वेतन हम लोग पूरा महीना काम करते हैं, उसमें से भी वेतन काट दिया जाता है। अपना बॉस आज तक तो हम लोग देखे नहीं, मात्र हम उसको बॉस ही मानते हैं, हर चीज उसी को मानते हैं। तो हमरा ये पोषण क्यों नहीं कर रहे। जब हमारे घर में कोई मर भी जाता था ना, तब भी हमको फोन करके बुलाया जाता था कि नहीं, पहले तेरे को काम करना है, उसके बाद तेरे घर का मुर्दा उठाना है। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, मैं खुशवंत हर दिन इस जगह पे आकर वीडियो बनाऊंगा, इनकी आवाज आप लोगों तक दिखाऊंगा। तो जैसा मजदूर भाई का कहना है कि हमारा काम अगर मुख्य रूप में और अनिवार्य रूप में आता है तो इनका जो तनख्वाह है वो अनिवार्य रूप से क्यों इनको नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ऐसे कार्य को करते हैं जिससे हम लोग कितने दिन जिएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया भर के गंदगी उठाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। कि नेता अधिकारी जो हैं अपने महंगे महंगे गाड़ियों में घूमते हैं एसी लगाकर, और गड्ढे तो पता भी नहीं चलते उनको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को आपको सीजी भास्कर चैनल में लगातार दिखाते आ रहे हैं, और ये मुद्दा इसलिए जरूरी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या मर्सिडीज BMW में घूमने वाले व्यक्ति हो, हर किसी की समस्या हम दिखाएंगे। चाहे वो महापौर के लिए खबर बनानी पड़े, चाहे वो किसी भी जमीनी लेवल तक खबर बतानी पड़े, आपको ये सब खबर दिखाएंगे। पीछे तस्वीर में आपको जो कर्मचारी धरना में नजर आ रहे हैं, ये सभी लोग सफाई कर्मचारी हैं रायपुर नगर निगम के। और ये वही लोग हैं जो आपके घर के गंदे कचड़े को सफाई करके आपके घर को स्वच्छ बनाते हैं। लेकिन तब क्या हो जब इनके घर में रोटी ना आए, ना इनकी वेतन वृद्धि हो, ना इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। इसीलिए आज से धरना प्रदर्शन की शुरुआत है, और यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये सभी सफाई कर्मचारी जो भाई बंधु है वो यहाँ पर धरना में रहेंगे, और हम इनसे सवाल करेंगे कि इनकी मांग क्या है, ये चाहते क्या है, और महापौर ने जो जवाब दिया है उसे लेकर भी बात करेंगे। भैया नमस्ते। आज ना हमारे घर भी सफाई वाले आप लोग पहुंच पाए हैं, ना शायद रायपुर में कहीं पहुंचे होंगे। वजह क्या है, धरना क्यों दे रहे हैं? वजह यह है कि हम लोग जब भी कुछ मांग करते हैं, पिछले 8 साल से हम लोग यहाँ निरंतर काम कर रहे हैं, और कभी हम लोग को जो पेमेंट हमारा जो बनता है न्यूनतम वेतन, वो आज तक हमको दिया नहीं गया है। हमारे कंपनी प्रबंधक अपना अलग से बनाता है कि ये हमारा न्यूनतम वेतन दे रहे हैं, उसमें से 2,000 रुपये हमारा कम। मौजूदा क्या मिलता है अभी हम लोग को 12,800 कट फिट के हम लोग को 11,811 रुपये दिया है। अब कितना आप लोगों की मांग है? हम लोग को तो जो केंद्र सरकार अभी लागू किया है उस हिसाब से चाहिए हमको। और हमारा जो भी मांग है हम पूरा उसमें लिख के रख दिए हैं। हमारे पास वो मीटर लिखा हुआ है जो मांग है। और जब भी हम लोग को पिछले साल भी हड़ताल किए थे, आश्वासन दिए गए थे, श्रम विभाग आया था, बाकी तहसीलदार आया था, हमारे बहुत से अधिकारी आए थे, हम लोग को आश्वासन दे के गए थे, लेकिन आज तक हमारा आश्वासन ही रह गए, कोई चीज़ का ये नहीं है। पिछले 8 साल से आप लोग ये जंग लड़ रहे हो। जब हम लोग कोरोना काल में घर से निकल के लोगों की गंदगी साफ किए हैं, तब भी हम लोग को ये बोला गया था कि कोरोना था। आज वो कोरोना का हाल क्या है, ये भी दिक्कत है। बरोबर हम लोग को ग्लव्स नहीं मिलता, मास्क नहीं मिलता है, बोलते हैं 15 दिन में मिलेगा। जबकि सबसे बड़ा समस्या देखते हुए जो भी जमीनी लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके सेफ्टी की कोई इज्जत नहीं है। इससे पहले हमारा वो राम किशन में 3 भाई मारे गए हैं, वो सिर्फ ये सेफ्टी की वजह से। हाँ, तो ये चीज ऐसा क्यों होता है कि हमारे मजदूर भाइयों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जाता है? कोई तो होगा हमको भी देखने वाले। मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कौन देखेगा? सही सवाल है। मेरे 3 बच्चे हैं, दो नहीं पढ़ते हैं। 10,000 11,000 की तनख्वाह में मैं अपना बच्चा पढ़ाऊं कि अपना घर चलाऊं कि मैं यहाँ आऊं? 100 रुपये 50 रुपये डेली मेरे पेट्रोल लगता है, वो कौन देगा? कहाँ से चलाऊंगा?
कि मैं घर चलाऊं। 90% भाई मेरे किराए में रहते हैं, 5-5 हज़ार 4। कितना किराया आप लोग भरते होंगे अभी जहाँ भी रहते हैं? मैं अभी 5,000 रुपये किराया भरता हूँ। 11,000 तनख्वाह में गाड़ी लिए हूँ, ऊपर से किस्त भरता हूँ 10,000 में, मतलब 4,500 वो भरता हूँ, प्लस उसमें बच्चा पढ़ाना है। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों लड़का है, दोनों को इंग्लिश मीडियम में है। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे ऐसी 10,000 में। आप लोग को सुपरवाइजर होते जो होंगे उनके पास तक ये सूचना होगी, वो खड़े होते हैं साथ में? वो तो कभी भी नहीं, हम लोग को कंप्लेन बता देता है कि फ़ोन कर देता है, चले जाता है। ये कुछ सुपरवाइजरों है जो कुछ सुपरवाइजर बैठे हैं और कुछ सुपरवाइजर नहीं है। निगम में कितनी गाड़ियाँ हैं भैया? अभी हमारे राम की कंपनी में 200 300 के आसपास गाड़ी है पूरे। हाँ, और आज सभी गाड़ी खड़ी है? सभी गाड़ी खड़ी है। अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक हमारा जो पुराना पैसा जो खाया है ब्याज के सहित नहीं डाला जाता, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और अभी कोई अधिकारी, कोई नेतागण यहाँ पहुँचे हैं? हमारे पास कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आया? हाँ, हम सवेरे से बैठे हुए हैं, अभी शायद 10 बज रहा होगा, अभी तक के हम लोग को पानी पूछने वाले भी नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलते हैं आगे, बाकी और भाइयों से भी बात करेंगे। भैया आप लोग सब अपना काम आज छोड़ दिए हैं, परिवार भी देखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कैसे चलेगा परिवार? ऐसे स्थिति में नहीं चलेगा भैया, कम पेमेंट देता है, इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी का किस्त पटाना पड़ता है, हम लोग घर का किस्त पटाना पड़ते हैं, तो 5,000 पटाने में 6,000 में कहाँ गुजारा होगा? 6,000 बचता है, उसमें भी राशन सामान, सिलेंडर, ये सब चीज़ का महंगाई बढ़ा हुआ है, तो कहाँ से चलेगा? 11,000 में मतलब घर कहाँ से चलेगा? 11,000 में तो नहीं चलता नहीं। हमारे अधिकारी लोग को बोलते हैं इतने में नहीं होगा, वेतन वृद्धि कर दो करके बोलते हैं, तो वो भी ध्यान नहीं देता है। बस मांग को बस पूरा करते हैं, बोलते हैं, पेपर में लिख के देते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग को घुमाते रहते हैं, तो कितने दिन तक घूमे हम लोग? हमारे अधिकारी, हमारे महापौर, सब लोग को समझना चाहिए। महापौर ये भी बोलता है कि हम लोग नहीं समझते, आपका कंपनी है, तो आप लोग समझो। ठीक है, महापौर मैडम के पास से सूचना गई होगी, वो क्या बोल रही है? मैं ध्रुव यादव सफाई कर्मचारी से बोल रहा हूँ सर। जब 10,000 के पेमेंट में अपना बच्चा है, 2-2, 3-3 बच्चा है, उसका पढ़ाई वेतन नहीं दे सकते, अपने चावल कहाँ से ले पाएंगे सर? ये बताओ। जब चावल ले सकते हैं तो बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चे को नहीं कम वेतन में दोनों में से एक ही चीज हो पाएगा? एक ही चीज वो भी नहीं हो पाता सर। जब शाम को हम सब्जी लेने के लिए सोचते हैं तो उसमें 50 रुपये का सब्जी है, 50 रुपये यानी जेब में 5 पैसा नहीं तो 50 रुपये कहाँ से निकालेंगे? आप लोग ये भी कुछ मांग है कि रिटायरमेंट के बाद क्या भविष्य दिखता है? अपने को रिटायरमेंट के बाद की सूचना नहीं है, अपने को ये चाहिए कि मात्र अपने को वेतन चाहिए, इतना ही चाहिए, यानी चाहिए 20,000 चाहिए, यानी चाहिए 20,000 20,000 में कम से कम दिखाइए भैया। ये कहाँ का सूचना है? ये बाहर में चिपका के रखा है गेट में, कंपनी प्रबंधन द्वारा। हाँ, हमारा 8 साल का जब पैसा नहीं दिए हैं और ऊपर से हमको वेतन नहीं देंगे बोलते हैं लोग। आज हड़ताल हुआ है। इसमें लिखा है, मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूँ कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा कार्य, ये निकला हुआ प्रिंट है क्या? इसी का प्रिंट है, दिखाइए। ठीक है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ पहले। ये सूचना जो है वो लिखा हुआ है, वो भी आपको बता देते हैं कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा कार्य आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है, अतः कार्य दिवस में वाहनों का संचालन अनिवार्य है। जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर उपस्थित होकर वाहन नहीं निकालेगा अथवा कार्य पर मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग धरना नहीं बंद करोगे तो आपका जो तनख्वाह है वो भी नहीं देंगे। हमारी जो अधिकार है वो तो दे दे। हम आज भी बोल रहे गाड़ी चलाने के लिए तैयार है। हमारा जो पैसा, हमारा हक का पैसा वो देना चाहिए, ये हमारा मांग है। पिछले 8 साल के जो हमारा पैसा खाया है, ड्राइवर का पैसा खाया है, हेल्पर का पैसा खाया, यहाँ तक कि पीएफ का पैसा खाया है, हमारा हर चीज में ये लोग खाए हैं। हम प्रूफ करके दिखाए हैं, हमारी सैलरी स्लिप में भी कम है। ये लोग बात है जब हम शुरू में यहाँ लगे थे पैसा देंगे पूरा, हर 6 महीने में पैसा बढ़े, आज तक कितना बढ़ाता है? अभी कितना बढ़ा? 229 रुपया। 229 रुपये में हमारा क्या होगा? त्योहार में, दिवाली वगैरह में आप लोग कैसे करते हैं? पहले भी नहीं देते थे लोग। हम लोग पिछले बार ये किए ना हड़ताल, तब हम लोग को कुछ त्योहार का देते हैं और ताल बाकी सब का खा के बैठे लोग। हाँ भैया, 8 साल से कुछ नहीं दिए थे। सर यहाँ पे ओपनिंग के बात हुआ था कि हम सब
हेल्पर है, ड्राइवर है, सब मिलकर भाई हैं। कौन बोला था? योगेश सर बोला था। जब हम लोग जुलूस निकले थे शुरू दिन ओपनिंग का, जब केवाड़ कंपनी यहाँ से गया वापस, तब राम किंग कंपनी क्या बोला था कि हम भाईचारा है, भाईचारा मिलके करेंगे। इसका शोषण ही आज तक नहीं हुए हैं। यहाँ का सरसों तेल है, गुड़ है, हर चीज का आज तक वो नहीं दिया है। हाँ, और उससे पूछो, मैं एक रोज गया था वहाँ पे, किसके पास? योगेश सर के पास। मैं जब गया ना, वो बोला मैं योगेश सर कौन है? अपना हेड है, कंपनी का हेड है। अपना बॉस। आज तक तो हम लोग देखे नहीं, मात्र हम उसको बॉस ही मानते हैं, हर चीज उसी को मानते हैं। तो हमरा ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। सवाल का उनको जवाब देना चाहिए। हाँ, यही चीज मैं आपसे कर रहा हूँ सर। ठीक है। हाँ, तो अभी कब तक आप लोग धरना में रहोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम धरने में रहेंगे सर। तो ये आपने सुना सफाई कर्मचारियों का दुख है, और ये भी आप विजुअल में देख लीजिए। ये 18 पॉइंट इन्होंने बनाया है जो इनकी मांग में है, जिससे सबसे बड़ा जो मांग है वो जो 8 साल से इनका पीएफ रुका हुआ है, जो घोटाले के रूप में है, उसे चाहिए, वेतन वृद्धि चाहिए, और साथ ही ये जो पूरा 18 मांग है वो भी पूरा होना चाहिए। अगर ये सभी कर्मचारी आप दूर दूर तक देखेंगे, ये कितनी संख्या में कर्मचारी होंगे भैया? भैया हम लोग 800 प्लस हैं, 800 प्लस बहुत कर्मचारी हैं, और जो वेतन देता है 11,000। मैं वही अधिकारी लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन लोग 8,000, 10,000, 11,000 वेतन हम लोग पूरा महीना काम करते हैं, उसमें से भी वेतन काट दिया जाता है 400-500 रुपये एक एक आदमी का। तो सोचो आप, 800 आदमी का कितना पैसा खा गया वो। पूरा 30 दिन काम करते हैं और हम लोगों को 24 दिन 23 दिन का पेमेंट देते हैं, 2 दिन का भी घपला कर देते हैं। और 10,000, 11,000 में अपना घर परिवार चला के दिखाए, वो कौन सा कार से आ पाएगा वो 10-11 हज़ार में? जिससे बड़ी जिम्मेदारी तो महापौर की है ना। महापौर अगर एक बार बोल दे तो ये सब काम तो इसी महापौर बोला है, उसका वीडियो है मेरे पास। महापौर साहब बोल दिया है, मैं सिर्फ राम की कंपनी जो टेंडर है उसको जानता हूँ। उनके विदेश में जो हेल्पर ड्राइवर हैं उनके बीच में क्या डील हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उनका वीडियो है, मैं आपको साझा कर देता हूँ। महापौर सीधा बोला है, मैं हेल्पर ड्राइवर से कोई मतलब नहीं वो है। वीडियो मेरे पास आ गया है, वो वीडियो हम दिखा आ देंगे। गए। और जी जी बताइए। जी सर जी, आपने जैसा अभी जो नोटिस चिपकाया है हमारे गेट के पास में, हमारे अधिकारी लोग, आपने उसको पढ़ के समझा है ना। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कार्य है वो अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है, तो हम पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्या हमारे 10,000 में पहला लाइन यही लिखा हुआ है। बताइए ना, आप मेरे को बताइए कि हम जब इमरजेंसी काम करते हैं तो हमको इमरजेंसी के अनुसार से हमको सुविधा भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग ऐसे कार्य को करते हैं जिससे हम लोग कितने दिन जिएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया भर के गंदगी उठाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, है ना। किसी को किस प्रकार का बीमारी हो जाए कोई कह नहीं सकते, है ना। इसके अलावा भी आप लोग की सेफ्टी का कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने टेंडर लिया हुआ है, क्या उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि हम अति आवश्यक सेवा कर रहे हैं? सर्विस लेने के समय, काम कराने के समय अति आवश्यक सेवा बताते हैं, लेकिन जब हमारी हकों को खाया जाता है और हमारे अधिकारों को छीना जाता है, तब उनको ये समझ में नहीं आता कि ये अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत कार्यरत हैं, इनको देना जरूरी है, इनके हक को मारना सही नहीं है। ये क्यों नहीं सोचते? हमारे पीएफ में घोटाला करके रखे हैं, ESIC में घोटाला करके रखे हैं। आज हम लोग जब लड़ाई किए हैं पिछले हड़ताल में, ELCL का जब हम लोग बात रखे तब कहीं जाके हमको बताएं, पिछले 7-8 सालों से हमको ELCL के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था। लगातार 365 दिन में 365 दिन काम किए हम लोग। जब हमारे घर में कोई मर भी जाता था ना, तब भी हमको फ़ोन करके बुलाया जाता था कि नहीं, पहले तेरे को काम करना है, उसके बाद तेरे घर का मुर्दा उठाना है। यहाँ तक की भी बात हुआ है। आप बताइए हम लोग किस तरीके से जिए यहाँ और किस तरीके से काम करें अपना। ये सबसे दुख की बात है, क्योंकि जब कोरोना का वक्त था तो इकलौते फ्रंट लाइन पे यही लोग थे जो आपके घर से कचरा उठाया करते थे और अपनी जान को, अपने परिवार को खतरे में डालकर काम किया करते थे। और इनके साथ अगर ऐसी नाइंसाफ़ी होगी तो वो गलत होगा। भैया गाड़ियाँ कहाँ खड़ी दिखा पाएंगे? बिल्कुल, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी है। जी आखिरी बता दीजिए। अभी हमारे सर एक पोस्ट चिपका है, उसको भी दिखाता हूँ। नहीं चलना है, एक बार चलते हैं, एक बार दिखाइएगा। और साथ ही साथ जब तक वहाँ जा रहे हैं मैं आपको ये मांग भी पढ़कर बता देता हूँ। पहला जो लिखा हुआ है, वेतन में वृद्धि हेल्पर का 20,000, ड्राइवर का 22,000 तक होना चाहिए। और इसके अलावा जो ओवर टाइम का भुगतान है वो भी होना चाहिए। बिल्कुल एक मजदूर भाई की ये मांग है कि अगर वो 12 घंटे 16 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसको वो वेतन मिलना चाहिए। ये बाहर से ये लिख दिया गया है सूचना, ये देखिए।
ये सूचना में लिखा हुआ है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा कार्य आवश्यक सेवा सर्विस के अंतर्गत आता है। तो जैसा मजदूर भाई का कहना है कि हमारा काम अगर मुख्य रूप में और अनिवार्य रूप में आता है तो इनका जो तनख्वाह है वो अनिवार्य रूप से क्यों इनको नहीं दिया जा रहा है। नोट पर भी लिखा हुआ है कि हड़ताल की स्थिति में काम नहीं होने पे वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये पूरा डिक्टेटरशिप तानाशाही इनके साथ में हो रही है। और डिपार्टमेंट का नाम भी आप देख सकते हैं जहां से ये आदेश आया है। हम काम करने के लिए अभी भी तैयार है, बस हमारी मांगे पूरी कर दें। हम अभी गाड़ी निकालेंगे और हम अपने वार्ड में जाकर पूरा काम करेंगे। गाड़ियां भी एक बार देख लेते हैं जो आपकी डिपो में खड़ी हुई है। ये देखिए लगभग 300 गाड़ियां होंगी जो निगम के तरफ से संचालित होती है। पूरा रायपुर शहर को साफ करने की जिम्मेदारी इनके पास में होती है और ये गाड़ी तब तक नहीं चालू होगी, आपकी घर की सफाई अब तब तक नहीं हो पाएगी जब तक इनकी हित पे आगे का काम नहीं होगा। इनकी हक की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये गाड़ियां यूं ही खड़े रहेगी। ये जगह को क्या बोलते हैं भैया? दलदल सिनी डंपिंग ग्राउंड बोले जाते हैं। ये दलदल सिनी के मेन डंपिंग ग्राउंड है। हमारे मतलब माल आप लोग यहीं पूरा वो डंप करते हैं? हाँ, इधर इस एरिया वाले के इधर होता है। और जो बूढ़ा तालाब साइड है वहाँ धरना स्थल के पास अलग है, गोकुल नगर में अलग है, बटा हुआ है। ये दलदल सिवनी का है। ये दलदल सिवनी का है और मेन ऑफिस भी यही है। लगभग गाड़ियाँ यहीं से जाती है। हाँ, लगभग गाड़ी यहाँ से आता है, कुछ गाड़ी गोकुल नगर से जाती है। बिल्कुल। तो ये दृश्य आप देख लीजिएगा, ये गाड़ियां यूं ही खड़े रहेंगी और रायपुर में कोई घर में अब साफ सफाई तब तक नहीं होगी जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता अधिकारी जो हैं अपने महंगे महंगे गाड़ियों में घूमते हैं एसी लगाकर, और गड्ढे तो पता भी नहीं चलते उनको। सोचिए इनके घर की समस्या कितनी बड़ी होगी। कम से कम अगर ये सुबह 6 बजे से 5 बजे 4 बजे से अगर यहाँ धरना दे रहे हैं तो कम से कम मिलने तो आ जाइए। समस्या का समाधान भी बाद में हो जाएगा। मिलने भी आएंगे तो इनको शायद अच्छा लगेगा कि इनका साथ देने वाला कोई व्यक्ति इनके बीच में खड़ा ज़रूर है। बाकी प्रक्रिया में भले समय क्यों ना लग जाए। एक बार मैं अपने साथी से चाहूँगा ये दृश्य दिखा दीजिए। ये पूरी गाड़ियाँ ऐसी ही खड़ी रहेगी जब तक कि रायपुर की जो मांग है मजदूर भाइयों की, सफाई कर्मियों की, उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। और ये पूरी खबर अगर आपने देखी है तो इनकी समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी मैं खुशवंत हर दिन इस जगह पे आकर वीडियो बनाऊंगा, इनकी आवाज आप लोगों तक दिखाऊंगा। और आप लोग की जिम्मेदारी है कि उन अधिकारियों तक के, महापौर तक के उनको टैग कर करके ये वीडियो को जरूर दिखाएं ताकि पता चले कि किसी के घर में जब 2 वक्त का रोटी नहीं बनता है तो तकलीफ कैसी होती है। आप जिनकी बातें कर रहे हैं वो रामकी कंपनी है, वो हैदराबाद की कंपनी है जिनका 15 साल के लिए नगर निगम से पूर्ववर्ती सरकार ने एग्रीमेंट किया था। और जो ड्राइवर्स जो भी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हड़ताल पर भी शायद चले गए थे, वो उन्हें रामकी कंपनी ने हायर किया है। और किस एग्रीमेंट के साथ, किस अनुबंध के साथ उन्हें रामकी कंपनी ने हायर किया है ये हमारी जानकारी में नहीं है। मगर जब वो घटना हुई उसके बाद हमने रामकी कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं, जो शहर को देखते हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनसे बुलाकर हमने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वो किस रेट में ड्राइवर को रखे हैं, ड्राइवर के साथ उनकी क्या आपसी भेदभाव चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, ये हमारी जानकारी में है नहीं। वो आपस में अपना जो विषय है उसको सॉर्ट आउट करें। हमको काम से मतलब है। रामकी कंपनी ने नगर निगम के संग एग्रीमेंट किया है कि वो 100% डोर टू डोर देगा। बीच में कौन है क्या है इससे नगर निगम को कोई मतलब नहीं है। रही बात अगर वो ड्राइवर्स को कोई इशू आ रहा है, उन्होंने आज तक हमसे कभी कोई बात नहीं की है। अगर उनका कोई विषय ऐसे जेन्युइन रहेगा तो हम रामकी कंपनी से भी सिर्फ उनको सहयोग करने के लिए कह सकते हैं। बाकी नगर निगम स्वतंत्र है। अगर रामकी कंपनी अनुबंध के तहत काम नहीं करेगा तो हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं।